प्रिय देशवासियों, सादर प्रणाम। आशा है इन विषम परिस्थितियों में आप अपने परिवार के स्वास्थ्य में साथ स्वस्थ होंगे। मैं वर्तमान की ऐसी परिस्थितियों से आपको वाकिफ़ कराना चाहता हूं कि जिससे आप वाकिफ़ तो हैं, परंतु कुछ लोग आप लोगों को विचलित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि शिक्षा सदैव से निजी हाथों में रही है। प्राचीन काल में आश्रम व्यवस्था थी। 25 वर्षों तक गुरु के आश्रम में रह करके विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करता था। उसके बाद वह व्यवस्था मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघरों में आई। तत्पश्चात उसका स्थान स्कूलों ने लिया। आज भी आपको जान करके आश्चर्य होगा और सभी जानते भी होंगे कि हर प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट स्कूलों से ज़्यादा, गवर्नमेंट शैक्षणिक संस्थाओं से ज़्यादा या गवर्नमेंट की उच्च शिक्षा संस्थाओं से ज़्यादा प्राइवेट संस्थान हैं। मैं ये कहूँगा कि रिकॉग्नाइज्ड और गैर रिकॉग्नाइज्ड ऐसी संस्था हैं जो मैं समझता हूँ कि सरकारी एजुकेशन सिस्टम से किसी भी तरीके से कम समाज की सेवा नहीं कर रही हैं। हमारे आंकड़ों के मुताबिक करीबन 49% छात्र छात्राओं को निजी संस्थाएं शिक्षा प्रदान कर रही हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में जब सारे देश में लॉकडाउन है, सारे संसार में लॉकडाउन है और उसमें हमारा देश भी उससे अछूता नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में भी हमारे प्राइवेट शिक्षण संस्थान, निजी विद्यालय, निजी कॉलेजेस अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा देने में लगे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि ये जो शिक्षा जगत के योद्धा हैं, ये भी उसी प्रकार से देश का सहयोग कर रहे हैं जिस तरीके से सरहदों पर हमारे जवान, अस्पतालों में हमारे डॉक्टर, सड़कों पर और घरों से बाहर हमारी पुलिस आज देश की सेवा में लगी है। उसी प्रकार से हमारे देश के शिक्षक भी अपने घर रह करके अपने परिवार को संभालते हुए, आर्थिक तंगियों को झेलते हुए विषम परिस्थितियों में अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। वो किसी भी तरीके से उन्होंने अपने दायित्वों से मुंह नहीं मोड़ा है। परंतु बड़ी अजीबोगरीब स्थिति ये है कि आज ऐसे गुरुओं के प्रति, जिनको कि नेशन बिल्डर कहा जाता है, जिनको ये कहा जाता है कि गुरु तो बड़े आदरणीय हैं, आज ऐसे लोगों के कठिनाई की तरफ हमारे देश के प्रशासन की किसी भी प्रकार से कोई ध्यान नहीं है। ये तो कहा जा रहा है कि आपने अपने स्टाफ को पूरी सैलरी देनी है, परंतु अभिभावकों से ये नहीं कहा जा रहा कि आप फीसेस भी जमा कराएं। ऐसी परिस्थितियों में बताएं कि किस तरीके से ये संस्थान अपने यहाँ पर काम कर रहे कर्मचारियों को वेतन दे पाएंगे, उन कर्मचारियों के अपने घर कैसे चल पाएंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, उदाहरण के तौर पर केवल दिल्ली में ही जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, निजी विद्यालय हैं, उनमें 1,55,660 कर्मचारी कार्य करते हैं। अब ऐसी स्थिति में इतने लोगों के अगर वेतन ना मिले, ऐसे लोगों के घरों में चूल्हा ना चले, तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि ये हमारे शैक्षिक योद्धा हमारे बच्चों को पढ़ा पाएंगे और देश की सेवा कर पाएंगे। क्या कभी सरकारी प्रशासन ने ये सोचा है कि अगर ये प्राइवेट संस्थान बंद हो गए तो क्या सरकार सारे देश के बच्चों को शिक्षा देने में समर्थ है? और यदि ऐसा होता तो इन प्राइवेट संस्थानों का, इन निजी विद्यालयों का, निजी कॉलेजेस का उदय ही नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किस तरीके से इन विद्यालयों को बचाया जाए। जैसे कि मैं दिल्ली का ही उदाहरण देता हूँ कि हम लोगों ने, हमारे स्कूलों की एसोसिएशन ने
बहुत बार एलजी साहब को, मुख्यमंत्री को, एजुकेशन मिनिस्टर को, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को हमने बार बार लिखा है कि हम विषम परिस्थिति से ये विद्यालय गुजर रहे हैं, हमारे ईडब्ल्यूएस का पैसा रिइंबर्स किया जाए, हमें कोई आर्थिक सहायता दी जाए, जिन बैंकों में हमारे खाते हैं उन बैंकों को कहा जाए कि वो विदाउट इंटरेस्ट हमें ओवर लिमिट कुछ धन की व्यवस्था करें, जिससे बाद में जब विद्यालय के पास पैसा आए तो हम उस ऋण को वापस कर सकें। और ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से वो दूसरे निकाय के लोगों को शाबाशी दे रहे हैं, हमारे इस शैक्षणिक जगत के योद्धाओं को भी वो शाबाशी दें, उनके इस कार्य के लिए कम से कम कुछ प्रशंसा तो करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, ये सम्मानित वर्ग है जो सदैव से देश की सेवा करता रहा है। प्राचीन काल से अब तक जितनी भी निजी विद्यालयों ने, निजी संस्थानों ने आश्रम के माध्यम से, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के माध्यम से, इन निजी विद्यालयों के माध्यम से देश की सेवा की है, वो किसी भी प्रकार से सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं से किसी प्रकार से कम नहीं है। अगर ऐसा ना हुआ तो ये सारे के सारे निजी विद्यालय, निजी कॉलेजेस एक दिन बंद हो जाएंगे और ये सारा का सारा भार भारतवर्ष के सारी जनता पर पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ये निजी संस्थान उन्हीं लोगों से पैसा लेते हैं जो इनके यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। उसके बाद तो इन पर जो खर्च आएगा उसका टैक्स सारे के सारे भारतवर्ष के नागरिकों को देना होगा। किसी भी तरीके से इन संस्थाओं को बचाइए, इनके रक्षा कीजिए, इनको सहयोग दीजिए। और जो अभिभावकों में ये भ्रम फैल रहा है कि 3 महीने की फीस माफ़ कर दी है, ऐसा नहीं है। किसी भी स्टेट के एजुकेशन एक्ट में ऐसा नहीं है कि कोई निजी संस्थान 3 महीने की फीस ना ले। 3 महीने की फीस अगर नहीं देगा, एक भी महीने की यदि फीस नहीं लेगा, तो वह अपने कर्मचारियों को वेतन कहाँ से देगा? किसी भी शिक्षा अधिनियम में, किसी भी प्रदेश के शिक्षा अधिनियम में ऐसा वर्णित नहीं है कि फीस माफ़ की जा सके। और मैं ये कहना पुनः ये निवेदन करना चाहूँगा ख़ास तौर से दिल्ली सरकार से कि इस विषय पर कड़े कदम उठाएं, निवेदन करें अभिभावकों से कि वो निजी विद्यालयों की फीस जमा कराएं, बैंकों को निर्देश करें कि ओवरड्राफ्ट विदाउट इंटरेस्ट स्कूलों का करने का कष्ट करें। जो एफडीआर स्कूलों की और डायरेक्टर के नाम से बंद पड़ी है उनको खुलवाने का कष्ट करें, जिससे तोड़कर किसी भी तरीके से वह अपने कर्मचारियों को वेतन दे सके। मुझे आशा है इन डूबते हुए संस्थानों को, इस निजी शिक्षाओं के विद्यालयों को आप बचाने का प्रयास करेंगे। जय भारत, धन्यवाद।